हेलो दोस्तों, कोटा टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सामान्य बोर्ड बनाना या सामान्य बोर्ड के कनेक्शन। सामान्य बोर्ड में कौन कौन से सामान प्रयोग किए जाते हैं? अपने स्विच प्रयोग किया जाता है। एक 5 पिन सॉकेट प्रयोग किया जाता है। स्विच में तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट होते हैं, एक से इन दूसरे से आउट कराया जाता है। और इसमें ये एक परिपथ होता है, इसके माध्यम से किसी भी उपकरण को ऑन ऑफ किया जाता है। जैसे ये अपना उपकरण है तो इसमें किसी में न्यूट्रल किसी में फेज दे सकते हैं, जो अपने बल्ब ऑन हो जाएगा। जैसे ये बल्ब है तो हम किसी में भी न्यूट्रल किसी में फेज देते हैं तो ये अपना बल्ब ऑन हो जाएगा। दोस्तों, मैं हाउस वायरिंग के 3 नियम के आधार पर आपको वायरिंग करना बताऊंगा। जैसे पहला नियम अपने, जैसे बॉल हमें थंबे के माध्यम से न्यूट्रल फेज प्राप्त होते हैं। हमें थंबे के माध्यम से न्यूट्रल फेज प्राप्त होते हैं, ये न्यूट्रल फेज है अपने। तो पहला नियम है अपना हाउस वायरिंग का, न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरण के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। तो दोस्तों, पहला नियम है अपना, न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरण के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। ये अपना पहला नियम है। दूसरा नियम है दोस्तों, फेज के वायर को सभी स्विच के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। सभी स्विच के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। जैसे ये 3 स्विच है, इसके आगे वो स्विच भी हो सकते हैं। उसी तरीके से कितने भी स्विच लगा सकते हैं अपने बोर्ड के अंदर। तो ये दूसरे नियम के अनुसार फेज के वायर को सभी स्विच के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। ये अपना दूसरा नियम है। तीसरा नियम है, स्विच का बचा हुआ पॉइंट और उपकरण के बचे हुए पॉइंट को डायरेक्ट आपस में मिलाना है। स्विच का बचा हुआ पॉइंट और उपकरण के बचे हुए पॉइंट को डायरेक्ट आपस में मिलाना है। जिस स्विच से जिस उपकरण को जोड़ा जाएगा ना, उसी से ऑन ऑफ होता है। उपकरण किसे बोलते हैं? जिसके अंदर न्यूट्रल फेज दिया जाता है, जिसके अंदर न्यूट्रल फेज दिया जाता है, जिससे हमें लाभ प्राप्त होता है ना, उसे उपकरण बोलते हैं। तो तीसरा नियम है, स्विच का बचा हुआ पॉइंट और उपकरण के बचे हुए पॉइंट को डायरेक्ट आपस में मिलाएंगे। उसी तरीके से ये स्विच का बचा हुआ पॉइंट उपकरण के बचे हुए पॉइंट को डायरेक्ट आपस में मिलाएंगे। जैसे एक को स्विच बनाया था तो इस वाले स्विच से भी आउट हो गए, इस बल्ब को मिल जाएगा। ये अपना तीनों नियम हो गए। मैं आपको एक बार नियम बताता हूँ। न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरण के एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। जितने भी उपकरण थे इनको सबको आपस में जोड़ दिया। ये अपना पहला नियम है। ये अपना पहला नियम है, न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरण के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। दूसरा नियम है, फेज के वायर को सभी स्विच के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। तीसरा नियम है, स्विच का बचा हुआ पॉइंट उपकरण के बचे हुए पॉइंट को डायरेक्ट मिलाएंगे। जिस स्विच से जिस उपकरण को जोड़ा जाएगा ना, उसी से ऑन ऑफ होता है। जैसे इस स्विच को नीचे की तरफ ऑन करेंगे तो सप्लाई आउट करेंगे, ये इसी से कंट्रोल होता है। उसी तरीके से जैसे कि ये सप्लाई को ये भी आउट करेगा, जैसे इसे नीचे की तरफ ऑन करेंगे तो सप्लाई को आउट करेगा और ये अपने फैन चालू हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल तो डायरेक्ट है इसके पास। स्विच के माध्यम से इसे फेज मिल गया। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर आपको इसी तरीके से आगे भी वीडियो मिलती रहेगी। हम आगे वाली वीडियो में एमसीबी क्या होता है, आरसीसी क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, स्विच क्या होता है, इनके बारे में बिल्कुल डिटेल से आगे की तरफ बताएंगे आगे वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।